हैं। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो होते ही पागल हैं, क्योंकि बिना पागलपंथी के तो वो मतलब एक काम में 15-15 घंटे लगातार बैठना एक वो योग हो जाता है उनका, वो तो लोग ऐसे ही उनको पागल बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों आज मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसे हुनरबाज से जिसका जो हुनर है उसके आगे बड़े बड़े लोग कायल हैं। विदेशों से उनको ऑफ़र आ रहे हैं, उनकी कारीगरी देखने के लिए लोग बेताब हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कब से शुरू किया और क्या क्या इनके अवार्ड्स हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आप मेरे घर पे आए। तो हमने सुना है कि आप लकड़ी पे कुछ कलाकृति करते हैं, मतलब आपके नाम दुनिया भर के अवार्ड्स भी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि क्या करते हैं आप, किस तरह की कलाकृति बनाते हैं। देखो, मैंने वैसे तो पेंटिंग से BFA और MFA कर रखा है, और उसके साथ साथ मैं लकड़ी में भी काम करता हूँ, स्कल्पचर बनाता हूँ लकड़ी में कार्विंग भी करता हूँ और थर्माकोल का भी काम करता हूँ। मतलब ऑलराउंडर काम है, पेंटिंग का हो चाहे लकड़ी का हो, कैसा भी काम हो हम सब तरह का करते हैं। जी। और मैं पेशे से मैं ITI में इंस्ट्रक्टर हूँ, गवर्नमेंट ITI भिवानी में। और अब फ़िलहाल मैं घर पे, मेरे पास बाहर से ऑर्डर आया हुआ है विदेशों से। जी जी। और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी। ये आप देख रहे हैं जो ये विदेशों से ऑर्डर है, किसी बाहर के देश से ऑर्डर है। इसका क्या बनेगा वो जोगिंदर से ही जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या है ये एक ब्रास का गेट बनेगा, किसी के शोरूम का है और ये बाहर विदेश से आया हुआ है। और ये ब्रास के गेट में लगेगा, ये पैनल है, ये सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी का। जी जी। और ये बाहर से आया हुआ है। ये मैंने टीक वुड में बनाया है, इसको बनाने में लगभग 1 महीने का टाइम लग गया। जी जी जी। जोगिंदर जी, इसके अलावा भी आपकी काफ़ी उपलब्धियां रही हैं, हम अखबारों में पढ़ते आए हैं। आपने जूते भी कोई बनाए थे, उसके नाम भी अचीवमेंट है। ये जूते आपके हाथ में जो हैं, ये कैसे बनाए थे और इनके साथ क्या क्या उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं आपकी। ये जूता मैंने सन 2006 में बनाया था और इसमें मुझे राजस्थान गवर्नमेंट से, जयपुर से स्टेट अवार्ड मिला था। इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट चंडीगढ़ द्वारा भी 2008 में मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया। जी जी। और ये मेरा आर्ट का टर्निंग पॉइंट रहा है। इसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे पहला मेरा आर्ट का पीस जो एक स्टेट लेवल तक गया वो यही है। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं इसके बाद अनेक अवार्ड मेरे को मिलते चले गए। जी जी। कोई खास जो वर्ल्ड लेवल के या एशिया लेवल के जो अवार्ड्स रहे, जो उपलब्धियां रही, उनका जिक्र आप यहाँ जरूर करें, हमारे दर्शकों को पता चले। मेरे पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। मैंने स्मॉलेस्ट टेबल फैन बनाया था जो 1 इंच का था। उसके बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दोबारा मैंने उससे भी छोटा पंखा बनाया जो 1.4 सेंटीमीटर का था, बिल्कुल नाखून के जितना ही वो था और वो वर्किंग में था। जी जी। उसके बाद मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया। मैंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली बनाई जो कि माचिस की तिल्ली जितनी थी, 5 सेंटीमीटर में, वो भी वर्किंग में थी। जी जी। वो चलता था। ये सब जो कलाकृतियाँ भाई ने बनाई हैं वो भी आपको दिखाएंगे एक एक करके। आप फिलहाल वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अनुपम कलाकार बैठे हैं जो लकड़ी में जान डालने की कोशिश करते हैं। एक और आपने लैंप भी हमें कोई दिखाया था जब हम आए थे कि उसके नाम भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, उस पर भी उपलब्धियाँ जुड़ी हुई हैं। एक नाइट लैंप बनाया है जो कि तकरीबन 3 फीट का है। ये एक लकड़ी में है और ये कदम की लकड़ी में बनाया गया है। इसमें एक नेचर से रिलेटेड बनाया गया है, मतलब सभी जानवर जैसे मिलजुल के रहते हैं, हमें भी ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए। जी जी। तो एक ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने लैंप के नीचे लकड़ी में ही उकेरने की कोशिश की है कि हाँ, जैसे पशु एक बन के रहते हैं, पशुओं में कोई झगड़ा नहीं होता, वो एक ही जगह रहते हैं और इंसानों को उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। यही सीख शायद जोगिंदर भाई देना चाह रहे थे उस लैंप के जरिए। मैं चाहूँगा कि वो लैंप भी आप एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएँ, बारीकी से आप बताएँ कि इसमें क्या है। ये लैंप है, ये कदम की लकड़ी में बना हुआ है। कदम की लकड़ी बहुत रेयर मिलती है। कदम वो पेड़ था जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे नदी किनारे। और इसमें मैंने फूल पत्ती, ऊपर फूल पत्ती बनाई गई हैं। इसमें मैंने चिड़ियाँ, गिलहरी और
सारस पक्षी है, सांप है, फूल पत्ती है, इनको मैंने इसमें दिखाया है। जी, एक एक चीज़ इसमें बड़ी बारीकी से उकेरी है। अंगूर हैं और कबूतर हैं, शायद सांप है और सारस है। इस तरीके से काफ़ी सारा एक वन्य जीवन जो है वो दिखाया है और एक ज़बरदस्त मैसेज देने की कोशिश जोगिंदर भाई ने की है। हाथ भी आ गया। इसके बारे जानते हैं कि ये क्या कलाकारी है, ये कब बनाया इन्होंने? ये मैंने कॉलेज के टाइम में बनाया था और ये मैंने अपना ही हाथ बनाया है। ये किसी कंपटीशन के लिए बनाया था और इसमें ये कैरम बोर्ड खेलते हुए हाथ है। जी जी यहाँ टाइगर रखा जाता है और ऐसे ऐसे बनाया था मैंने ये। जी 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 ये लकड़ी में है और एक ही लकड़ी में है सारा। जी जी। जोगिंदर भाई, ये शुरुआत आपने कहाँ से की? मतलब कहाँ से ये आपके ललक लगी कि मैं ये काम करूँगा? मैंने लकड़ी का काम करीब 2000 में शुरू किया था और मैं अपने पिताजी से मोटिवेट होके ही मैंने ये काम शुरू किया। नहीं, मेरे पिताजी आईटीबीपी से रिटायरमेंट हैं। वो कभी कभी छुट्टियों में आते तो वो कुछ न कुछ लकड़ी का आइटम बनाते थे। उनका बनाया हुआ एक आइटम, ये सांप जो आप देख रहे हैं, ये इनके पिताजी ने बनाया है। वो आईटीबीपी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनके फादर, और उन्होंने ये सांप बनाया है। तो उनसे ही प्रेरणा लेके इन्होंने आगे बढ़ने की ठानी और ऐसी ऐसी कलाकृति बना डाली कि लोग उनके फ़ैन बन के रह गए। इसके अलावा और क्या बता रहे थे आप? इसके अलावा टाइम टाइम पे मैंने जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं एग्जीबिशन में या कहीं कहीं प्रोग्राम होता है पेंटिंग पोस्टर कंपटीशन में, वहाँ भी मैंने कई अवार्ड जीते हैं। पिछले साल मैंने बहादुरगढ़ में एक एग्जीबिशन में पोस्टर कंपटीशन था इन्वायरमेंट के ऊपर। उसमें मैंने साइकिल, रेंजर साइकिल थी, वो मैंने जीती है 2nd पोजीशन पे। तो इन्होंने एशिया में रिकॉर्ड्स बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। आगे ये क्या कारनामा करने वाले हैं? आगे क्या तैयारी है? क्या दुनिया को ऐसा, जो आपका क्या टारगेट रहेगा इस लाइन में? आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आपकी नज़रों में क्या घूम रहा है? आगे जैसे मैं अभी ITI में पेंटर पद पे हूँ, पेंटर इंस्ट्रक्टर के पद पे, और मैं वहाँ अपने स्टूडेंट तैयार कर रहा हूँ ताकि वो भविष्य में मतलब इसी लाइन में चल के आगे देश का नाम रोशन करें। जी जी। तो अक्सर कहा जाता है कि पेड़ कभी भी फल है ना खुद नहीं खाता, वो लोगों को खिलाता है, लोगों की भूख जो है शांत करता है। इसी तरीके से जोगिंदर भाई अब चाहते हैं कि मैंने काफ़ी सारी उपलब्धियां ली हैं, अब मैं अपने नीचे और लोगों को तैयार करूं और लोगों को ऐसा हुनर दूं, ऐसा तरासूं कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएँ, अपने देश का नाम रोशन कर पाएँ। यही इनकी भावना इस टाइम पर जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी और क्या है, और उपलब्धियों पर भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर की उपलब्धियाँ हैं, शायद भूल गए हों। जी देखो, टाइम टाइम पे जो अभी बहुत साल हो गए आर्ट फील्ड में, लगभग 24-25 साल हो गए मुझे आर्ट फील्ड में एंट्री किए हुए। टाइम टाइम पे जो अचीवमेंट हैं, अब सारी तो मुझे याद भी नहीं है जी जी जितनी अचीवमेंट हैं, और जो मेरे फ़िलहाल जो याद थी वो मैंने आपको बता दी। जी, जोगिंदर भाई की उपलब्धियां ही इतनी हैं कि उनको बता पाना पॉसिबल नहीं है। अभी लिस्ट हमारे पास है, वो हम आपको दिखाएंगे जितना दिखा सकेंगे। एक ये भी है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये बच्चा यूं कैसे कर रहा है, क्या है? ये गर्भ की पोजीशन का बच्चा है। इसमें अपने एक महान आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंची जी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, जिसका स्केच हेलीकॉप्टर का उन्होंने 14वीं सदी में बना दिया था। जी। और कैंची का आविष्कार भी उन्हीं का आविष्कार है। जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, वो भी उन्हीं की बनाई है। उन्हीं के द्वारा ये एक स्केच बनाया गया था, पेंसिल से ड्रॉ किया गया था। मैंने उनकी किताब में ये स्केच देखा और फिर मैंने इसको 3D रूप दिया। जी जी। और उसके बाद मैंने भ्रूण हत्या पे ही अपना सिलेबस लेके मैंने BFA में पूरा पेंटिंग इसी पे तैयार किया। यही मैंने सब्जेक्ट रखा, भ्रूण हत्या का। जी जी। ये देखिए, आप सिर्फ इसमें जान नहीं है, बाकी हूबहू बच्चा है जैसा गर्भ में बच्चा होता है। नाड़ुआ बना हुआ है, इसका सर बना हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, जैसे आंखें बंद होती हैं, वो सब बिल्कुल गर्भ में जिस तरह का बच्चा होता है वैसी ही पोजीशंस पे ये बच्चा इन्होंने लकड़ी पे उकेरा है और स्केच देख के उकेरा है। एक फ़ोटो देख के, ऐसा ही मैं सही कह रहा हूँ? 3D फोटो नहीं, खाली वो पेंसिल से एक ड्राइंग थी। जी जी। उसको मैंने 3D रूप मतलब स्केच कह सकते हैं स्केच उसको। कह सकते हैं। स्केच को मतलब हूबहू एक बिल्कुल शारीरिक रूप दिया, एक फिगर बनाया है इन्होंने बच्चे का। अब ये बच्चा बड़ा हो गया कि इतना ही ऐसे ही रहेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लकड़ी में है, ये हिल डुल नहीं सकता। जी जी। ये सेम पोजीशन में ही रहेगा।
जी जी। एक ऊपर टंगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ दर्शकों को, वो भी उसके बारे में भी बताएं कि एक लेडीज़ के फिगर का भी कुछ बना हुआ है, वो क्या है? ये भी एक आर्ट पीस है शो के लिए। ये इसमें एक लेडीज़ बनाई गई है जो एक सुंदरता को व्यक्त करती है, अपनी सुंदरता व्यक्त करती है। इसमें मैंने सुंदरता को दिखाया है। जी जी। सुंदरता को दिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई आपकी फ्रेंड रही हो या ऐसा कोई? कुछ नहीं है। ये एक मैंने आर्ट के हिसाब से तैयार किया। ये कहीं मैंने फ़ोटो नहीं देखा, अपने हिसाब से इसका चेहरा मॉडिफाई किया है। जोगिंदर, अक्सर इस तरह के हुनर में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनको पागल कहा जाता है परिवार की तरफ से, कि पागल है, साला लगा रहता है। इस तरह की बातें सुनने को आपको भी कभी मिली हैं? जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो होते ही पागल हैं, क्योंकि बिना पागलपंथी के तो वो मतलब एक काम में 15-15 घंटे लगातार बैठना, एक वो योग हो जाता है उनका, वो तो लोग ऐसे ही उनको पागल बोलते हैं। जो भाई, सरकारों से आपको कुछ अनुदान मिला है या सरकारों से कोई शिकायत है आपकी? क्या चाहेंगे कि कितना सपोर्ट मिलना चाहिए? उतना मिल पा रहा है कि आपकी कोई टीस हो सरकारों के प्रति? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कई जगह है जिनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। पिछली सरकार ने, जैसे हुड्डा सरकार थी, उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए थे। जी जी। लेकिन मेरा इंडिया में भी है, लिम्का में भी है और एशिया बुक रिकॉर्ड में भी है। मैंने आगे भेजना ही बंद कर दिया। बनाने को तो लाखों रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती तो उसका क्या फ़ायदा। घर से लगाने, कब तक घर से पैसे लगाएंगे रिकॉर्ड बनाने के लिए। जी जी। जैसे हरियाणा में आर्ट की कदर बहुत कम है, तो सरकार इसकी तरफ बहुत कम ध्यान देती है। जी। यदि सरकार ध्यान दे, हरियाणा में भी आर्ट को बढ़ावा दे, तो बहुत ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको एक मंच मिलेगा और वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दें और आर्टिस्टों को बढ़ावा देने के लिए या तो कोई सहायता राशि या पेंशन के तौर पे उनको दिया जाए, ताकि आर्टिस्ट खुल के काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जोगिंदर भाई ने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और चीज़ है, लास्ट में ये भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, क्या बज रहा है ये एक शीशम की लकड़ी में बनाया गया है मेरे द्वारा, और ये इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है कहीं भी। जी जी। और ये बॉल हैं, ये इसके अंदर बनाई गई हैं। ये इसके अंदर ही आपने तराशा है इसको या बाद में डाला गया? इसके अंदर ही बनाई गई है कार्विंग, इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं है। तो वैसे है क्या ये? कई लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बाहर से बाद में ज्वाइंट लगा के बनाई गई है। तो लोगों को समझ में नहीं आता ये एक्चुअल में डाली कैसे गई है। जी जी। तो वैसे थोड़ा सा बताना चाहें कि राज को राजी रखेंगे आप, ये कैसे किया आपने? ये एक आर्ट पीस है और इसको ऐसे ही औजारों से, जैसे बाहर से मार्किंग करके दोनों बॉलों की, और फिर वो अंदर से धीरे धीरे औजारों से कार्विंग के माध्यम से इसको मैंने निकाला है। अच्छा, ये आपने कहाँ से देखा, मतलब कहाँ से आइडिया है कि ऐसी कोई चीज़ बनानी? बस कई बार दिमाग में ऐसे ही खाली बैठे कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, फिर उसको हम 3D रूप देने की कोशिश करते हैं। बस ऐसे ही ये बन गया धीरे धीरे। बहुत ज़बरदस्त। सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। इनकी जो उपलब्धियां हैं वो वाकई इतनी ज़्यादा हैं कि जिन पे अगर हम वीडियो बनाने लगें तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन इनकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। मैं चाहूँगा कि आप जोगिंदर भाई को फॉलो करें और इनको जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं करें, संस्थाएँ इनको सम्मानित करें, ऐसा मैं पर्सनली तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जोगिंदर भाई यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट्स आप देखना चाहें तो मैं चाहूँगा कि यूट्यूब का जो लिंक वगैरह है वो भी दर्शकों के साथ शेयर करें, आपका हैंडल जो है, ताकि आपसे लोग जुड़ सकें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जोगी राजा आर्ट के नाम से, और आप वहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। वहाँ मैंने जितनी भी मेरी आर्ट की वीडियो हैं वो मैंने डाल रखी हैं, और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। जोगिंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को आपने वक्त दिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इतना आगे जाएं कि लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएं और इस गांव का नाम रोशन करें। फ़िलहाल दोस्तों, हम बैठे हैं गांव मुंडाल खुर्द में, और मुंडाल खुर्द की ही ये एक प्रतिभा है जिनको मैं आपके सामने आज प्रदर्शित कर रहा हूँ। और हमारे जो युवा पीढ़ी है गाँव में भी आप देखते होंगे, इस गाँव का रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, मरने वालों की जो संख्या है आए दिन बढ़ रही है। युवा जो लोग हैं नशे में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं जो लोग नशे में आजकल जो लोग नशा करते हैं, जो 20-25 की उम्र के जो लोग हैं, मैं उनको चाहता हूं कि वो अपने जो समय है ज़्यादा समय आर्ट लाइन में बिताए। पेंटिंग है, डांस है, ड्रामा है। यदि वो इन चीज़ों के अंदर एंट्री करेंगे तो वो अपने नशे को छोड़ के, मतलब जब वो एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक पागलपंथी के रूप में लगा रहता है किसी काम की खोज में। जैसे एक बार लग जाता है तो वो धुन चढ़ जाती है उसको। वो लोग नशे की धुन को छोड़ के उसमें आर्ट लाइन में यदि वो एंट्री करेंगे तो मेरा मानना ये है कि वो नशे को छोड़ देंगे। जी, जोगेंद्र भाई का यही कहना है कि अपने आप को इंसान अगर व्यस्त रखे तो फिर वो नशों की तरफ दौड़ेगा ही नहीं। किसी हुनर के साथ जोड़े, किसी पागलपन के साथ जोड़े, या कोई ऐसा काम करे तो उसका जुनून उसके सर पे रहता है। नशा दरअसल जब इंसान खाली होता है तो उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, फिर वो नशे की तरफ दौड़ता है। ऐसा ही शायद जोगेंद्र भाई मैसेज देना चाहते हैं। बाकी अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो के बारे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे प्रथम गुंज।